हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी वीडियो रहेगी पेटेंट के ऊपर। बेसिकली आप इंट्रो वीडियो लगा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली पेटेंट होता क्या है? पेटेंट इज़ अ एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू इन्वेंटर। ये एक हमारा एक्सक्लूसिव राइट होता है जो किसी भी इन्वेंशन होल्डर को प्रोवाइड किया जाता है इस एक्ट के अंदर, जो भी हमारा प्रोसीजर मेंशन्ड है उसके द्वारा। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं पेटेंट एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स लगा लो, या जो इसका मेन क्रक्स है एक्ट के अंदर क्या क्या दिया गया है। प्रोवाइड डिटेल प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग अ पेटेंट। ठीक है, डिटेल्ड प्रोसीजर दिया गया है कि पेटेंट कैसे आप ले सकते हैं, एप्लीकेशन एंड उसके बाद का क्या प्रोसीजर रहेगा। प्रोवाइड पेटेंट प्रोटेक्शन फॉर 20 ईयर्स। यहाँ पे जो पेटेंट प्रोटेक्शन है वो 20 साल के लिए ग्रांट किया जाएगा। एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो इन्वेंशंस होगी उसके ऊपर पेटेंट नहीं दिया जाएगा, वो नॉन पेटेंटेबल है। ऐसे ही कहीं और जो है इन्वेंशंस वो नॉन पेटेंटेबल हैं, वो भी इस एक्ट में मैंशनड है। उसके बाद पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट ड्यू टू एनी वायलेशन ऑफ पेटेंट। इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट यानी कि अगर पेटेंट का इन्फ्रिंजमेंट होगा तो उस चांसेस में आपको क्या क्या रेमेडीज़ दी जाएंगी। रिवोकेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ पेटेंट। ठीक है, पेटेंट के ऊपर क्या क्या रिवोकेशंस एंड क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। उसके बाद है क्राइटेरिया ऑफ पेटेंटेबिलिटी। आप जिस भी इन्वेंशन को पेटेंट करा रहे हो उसके अंदर क्या क्या होने चाहिए। लाइक एक तो वो नोवल होना चाहिए, दूसरा इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, कुछ कोई इन्वेंशन होनी चाहिए जो हमारी सोसाइटी को हेल्प करेगी। उसके बाद कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एरिया जो है हमारा उसके अंदर वो हेल्प करे। ठीक है, उसके बाद उसकी कोई ना कोई कमर्शियल वैल्यू हो। नंबर 3 पर है ग्रांटेड टू अ पर्सन हु इन्वेंटेड। तो बेसिकली उस पर्सन को दिया जाएगा जिसने क्या क्या इन्वेंशन की है, कोई नई इन्वेंशन की है। ठीक है, उसके बाद कोई मॉडिफाइड इन्वेंशन है या कोई न्यू प्रोसेस है। इसी वीडियो में हम देखेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पेटेंटी। तो बेसिकली सबसे पहला जो हमारा राइट रहेगा वो रहेगा राइट टू एक्सप्लॉयट पेटेंट। तो पेटेंट को यूज़ करने का हक है उसको, वो लाइक उसको बना रहा है फिर आगे सेल कर रहा है, हर एक तरीके से ये हमारा पेटेंटी का राइट है। उसके बाद राइट टू सरेंडर द पेटेंट। राइट टू सरेंडर द पेटेंट में आएगा कि वो चाहे तो पेटेंट को सरेंडर भी कर सकता है कि लाइक मैं मॉनिटरी अपना बेनिफिट्स था वो इससे ले चुका, अब मैं चाहता हूँ कि इस पेटेंट को पब्लिक डोमेन में यूज़ कर लिया जाए। ठीक है, तो ये भी कर सकता है वो। उसके बाद राइट टू ग्रांट लाइसेंस, वो लाइसेंस भी इसके लिए ग्रांट कर सकता है कि अपने किसी लाइक ऐसे किसी अथॉरिटी को, या कि आप मेरे बिहाफ पे इसको यूज़ कीजिए। ठीक है, उससे रिलेटेड वो लाइसेंस भी दे सकता है। उसके बाद है राइट टू सू फॉर इन्फ्रिंजमेंट, जो कि हमारा सेक्शन 104 से 108 के बीच में रहेगा। इसके अंदर इन्फ्रिंजमेंट का राइट दिया गया कि अगर आप कोई भी इन्फ्रिंजमेंट करेगा आपके राइट्स की तो आप उसके खिलाफ सूट भी दाखिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसकी जो भी हमारे पास ड्यूटीज़ रहेंगी। ये रही हमारी ड्यूटीज़। ड्यूटी टू वर्क आउट पेटेंट एंड मेक इट अवेलेबल फॉर पब्लिक यूज़। पेटेंटी की ये ड्यूटी है कि वो उसको क्या करे, पब्लिक यूज़ के लिए अवेलेबल कराए। ड्यूटी टू फर्निश इन्फॉर्मेशन डिमांडेड बाय कंट्रोलर। कंट्रोलर जो है एक अथॉरिटी रहती है इसके अंदर। जब भी हम अपनी पेटेंट को लाइक उसके अप्लाई करते हैं, उसे पेटेंट अपनी इन्वेंशन को पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हमें जो भी इन्फॉर्मेशन कंट्रोलर द्वारा मांगी जाएगी वो हमें सारी की सारी देनी पड़ेगी। एंड यहाँ पर इसकी ऑब्लाइजेशन दे सकते हैं टू कंप्लीट द इन्वेंशन सिक्योरली। इन्वेंशन को कंप्लीट करेगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। उसके बाद यूज़ पेटेंट विदाउट प्रीजुडाइज टू इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। ठीक है, डिस्चार्ज ड्यूटी रीजनेबली, टू फर्निश पीरियोडिकल स्टेटमेंट टू कंट्रोल, यही हमने इसी में पढ़ी। फेलियर टू सप्लाई इंफॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।